नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूँगा। आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि एडिक्शन और कंपल्शन में फ़र्क क्या होता है। अक्सर कई लोग ये सवाल करते हैं या ये कहें कि वे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उन्हें जब कोई बिहेवियर या कोई भी काम करने की जब बार-बार आदत पड़ जाती है, बार-बार वे उस काम को करते रहते हैं, तो क्या वो एक कंपल्शन है या वह एक एडिक्शन है? क्या हम एडिक्ट हो गए हैं किसी काम को बार-बार करने के लिए या केवल आउट ऑफ कंपल्शन मतलब एक मजबूरी के कारण उसको बार-बार करना पड़ता है हमें? तो इस बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि कंपल्शन और एडिक्शन में फ़र्क क्या होता है? कैसे ये दोनों जो हैं वो अलग होते हैं? अक्सर लोग एडिक्शन और कंपल्शन को एक साथ यूज़ कर लेते हैं मतलब उनका एक ही मतलब निकाल लेते हैं। पर ये एक चीज़ नहीं होते। अगर टेक्निकली देखा जाए मतलब अगर साइकोलॉजिस्ट की नज़र से देखा जाए तो कंपल्शन जो है वो एक तरीके की ऐसा बिहेवियर होता है जो कि अक्सर ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी बीमारी में मिलता है। उसमें जो लोग होते हैं वे अक्सर किसी ऑब्सेसिव थॉट के रिस्पॉन्स में कोई कंपल्सिव एक्ट करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हाथ धोने की ऑब्सेशन है। उसके मन में एक विचार आता है कि हाथ धोवो, हाथ गंदा हो गया है तो हाथ धोवो जर्म्स को निकालने के लिए। तो वह व्यक्ति एक कंपल्सिव एक्ट करता है मतलब वो एक कंपल्शन दिखाता है कि वो बाधित हो जाता है, बंध जाता है उस काम को कंपल्सिवली करने के लिए मतलब हाथ को बार-बार धोने के लिए। तो अक्सर कंपल्शन या कंपल्सिव एक्ट या एक्शंस जो हैं वे इस तरह से देखी जाती हैं या डिफाइन की जाती हैं। और एडिक्शन जो है वह होता है जैसे किसी की लत लग जाना मतलब अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन या इंटरनेट एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, यहाँ तक कि पॉर्न एडिक्शन और सेक्स एडिक्शन भी एक एडिक्शन के अलग-अलग रूप होते हैं। तो हमें इन दोनों के डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा। एडिक्शन जो है वह एक ब्रॉड टर्म है मतलब एक मोटा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर तब यूज किया जाता है, तब इस्तेमाल में लाया जाता है जब एक व्यक्ति किसी चीज पर निर्भर हो जाता है, किसी सब्सटेंस पर या किसी बिहेवियर पर भी वह निर्भर हो जाता है, डिपेंडेंसी आ जाती है उसके अंदर। अक्सर अल्कोहल को लेकर या ड्रग को लेकर एक बीमारी का नाम भी दिया जाता है अल्कोहल डिपेंडेंस या ड्रग डिपेंडेंस या जनरल कहें तो सब्सटेंस डिपेंडेंस। और यह वह व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि उसे लाइफ में किसी ना किसी तरह से कोप करना है। तो किसी ना किसी तरह के कोई स्ट्रेसेस हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं। तो उनसे कोप करने के लिए, उनका सामना करने के लिए व्यक्ति अल्कोहल या कोई भी ऐसा पदार्थ लेना शुरू करता है और फिर उस पर निर्भर हो जाता है। इस तरह से निर्भर हो जाता है कि अगर वह वो चीज ना ले, अल्कोहल ना पिए, ड्रग्स ना ले, तो अपनी लाइफ को नॉर्मली चला नहीं पाता। इस तरह से एक डिपेंडेंस सिंड्रोम देखने में आता है। और ये जो डिपेंडेंस है ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इस हद तक बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति के जीवन का हिस्सा भी बन जाती है, साथ साथ उसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में नुकसान भी होने लगते हैं। तो जैसे वो ज्यादा एडिक्ट हो जाने से सेहत को नुकसान, पैसे में भी नुकसान होता है, सोशल स्टेटस भी कम हो जाता है मतलब अक्सर व्यक्ति की जॉब या कुछ ना कुछ छूट जाती है और वो दूसरों की नजर में बुरा बन जाता है। तो लोग भी उसको जो है बहुत पॉजिटिवली नहीं लेते, बुरा मानने लगते हैं। और वह व्यक्ति जो है इसे समझ भी नहीं पाता कि किस तरीके से बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स उस पर हो रहे हैं एडिक्शन की वजह से, पर फिर भी वह उस लत को बार बार किए जाता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है और उस पदार्थ का सेवन करता रहता है। लाइफ के बहुत सारे एरियाज जो हैं उसके अफेक्ट हो जाते हैं, जॉब, रिलेशनशिप्स, वर्क, बिजनेस, यहाँ तक कि थिंकिंग कैपेसिटी भी बहुत कम हो जाती है। ये सारे लक्षण देखने में आते हैं। इसके उल्टे अगर हम कंपल्जन को देखें तो इसमें क्या होता है, एक बहुत तीव्र इच्छा उठती है, अर्ज उठती है, जिसे हम कहें कि इंटेंस अर्ज उठती है कुछ करने की, जिसकी वजह से कोई बिहेवियर तो होगा पर वह हमेशा नहीं होता रहेगा और व्यक्ति जो है वह थोड़ी देर के लिए करेगा और फिर उससे जो एंजाइटी में जो रिलीफ आना था वो आ जाएगा और फिर उस कंपल्सिव बिहेवियर को छोड़ देगा। पर एडिक्टेड पेशेंट जो होता है वो अक्सर जिस चीज की लत होती है उसके लिए परस्यू करता रहता है, उसके लिए कई सारी प्लानिंग्स करता है। यहाँ कंपल्जन में कोई प्लानिंग नहीं हो रही, यहाँ पर एक तीव्र इच्छा, तीव्र अर्ज उठ रही है और फिर वो उस बिहेवियर को करता है जिसे कंपल्जन कहते हैं और फिर उस एंजाइटी से रिलीफ मिल जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि दो ऐसे मेन डिफरेंस क्या होते हैं कंपल्शन और एडिक्शन के बीच। पहला होता है प्लेजर, आनंद, मजा आना। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं एडिक्शन और कंपल्शन को। कंपल्शन जो होता है उसमें प्लेजर नहीं आता, वो एंजाइटी के रिलीफ की वजह से होती है।
जबकि एडिक्शन को कोई व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि उसमें उसे प्लेजर मिलता है। मतलब वो अप्रोच इसलिए करता है क्योंकि उसे शराब पीने से, ड्रग का सेवन करने से प्लेजर मिलेगा, आनंद आएगा, मजा आएगा, खुशी महसूस होगी और बहुत हाई फील करेगा वह व्यक्ति। जबकि कंपल्जन में एंजाइटी उठती है और उस एंजाइटी को हटाने के लिए कंपल्जन किया जाता है। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही हो गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको एडिक्शन होता है उनमें एंजाइटी नहीं होती, या अपना जो शराब या जो भी सब्सटेंस है जैसे कि ड्रग हो गया, इसको ना मिलने से भी उस व्यक्ति को एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी तो उसे भी आती है, पर इसमें होता क्या है कि जब व्यक्ति के अंदर ये उम्मीद होती है कि उसे शराब मिल जाएगी या ड्रग मिल जाएगा, तो उसे एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ मुझे प्लेजर मिलेगा, तो मैं उसे इसलिए चाहता हूं क्योंकि मुझे प्लेजर चाहिए। कंपल्जन में अगर कोई व्यक्ति हाथ धो रहा है तो वो हाथ धोने से प्लेजर नहीं मिलेगा उसे, वो तो एंजाइटी को हटाने के लिए कर रहा है। वो प्लेजर सीख करने के लिए, प्लेजर अचीव करने के लिए कंपल्सिव एक्ट नहीं करता। तो कंपल्जन जो होती है, जैसे हाथ धोने की कंपल्जन हो गई, वो इसलिए होती है क्योंकि एक अंदर की बेचैनी को हटाने के लिए व्यक्ति करता है। तो एडिक्ट पर्सन भी बेचैन महसूस होगा, पर वो उस बेचैनी को दूर करने के लिए ही सिर्फ शराब नहीं पिएगा या ड्रग नहीं लेगा या गैम्बलिंग नहीं करेगा। वो इस उम्मीद से करेगा कि उसे पूरा कर लेने के बाद उसे प्लेजर मिलेगा, उसे असीम आनंद का अनुभव होगा। कंपल्जन जो कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में मिलता है उसमें केवल एंजाइटी से दूर भागने का मोटिव होता है, प्लेजर को अचीव करने का मोटिव नहीं होता। तो ये एक बड़ा फर्क है दोनों में। इसलिए जिन लोगों में सिर्फ कंपल्जन है वो एंजाइटी ज्यादा भगाने की कोशिश करते हैं, बट हो सकता है कि वो एडिक्टेड हो, बट उनका एडिक्शन कंपल्जन नहीं होगा, जरूरी नहीं है ऐसा हो। साथ ही साथ जिन लोगों में एडिक्शन है उनमें भी कंपल्जन हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शराब या ड्रग का सेवन करना वो एक तरीके की कंपल्जन है। वो एडिक्शन है, उससे उम्मीद लगती है कि प्लेजर मिलेगा, इसलिए वह व्यक्ति उसे करता है। थोड़ा सा यहां पर आपको कुछ कुछ पहलुओं पर समझना मुश्किल हो सकता है, पर अगर इन दोनों के मेन मोटिव पर, मेन फीलिंग पर अगर ध्यान देंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कंपल्जन जो है वो एंजाइटी को हटाने के लिए किया जा रहा है, और जितनी बार एंजाइटी उठेगी उतनी बार वह उसको करेगा। तो एक तरीके की बाध्यता, मतलब एक कंपल्सिवनेस, यानी कि एक बाउंडेशन फील करेगा, बंधा हुआ महसूस करेगा खुद को। एडिक्शन में भी बंधा हुआ इंसान महसूस करता है, पर उसे पता है कि अगर मैं ये ले लूंगा चीज तो मुझे बहुत मजा आएगा और मुझे एक अलग ही प्लेजर होगा, मैं अलग ही दुनिया में चला जाऊंगा। ये फीलिंग कंपल्जन में नहीं होती। यही एक सबसे बड़ा फर्क है। तो एक में एंजाइटी हटने का प्लेजर है, एक में कोई चीज का सेवन करने का प्लेजर है। ये एक सबसे बड़ा फर्क है। एडिक्शन जो होता है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड होता है। कंजम्पशन ओरिएंटेड मतलब कुछ सेवन करना है, कुछ मिले, कुछ हासिल किया जाए, कुछ अचीव किया जाए, कुछ पाया जाए, कोई भूख, कोई नीड, डिजायर पूरी की जाए, उसमें एडिक्शन होता है। कंपल्जन किसी नीड की फुलफिलमेंट नहीं है, किसी इच्छा पूर्ति का कोई ऐसा तरीका नहीं है। नहीं, वो तो एंजाइटी, तनाव, एकदम इंटेंस अर्ज जो होती है उससे बचने का, उसे दूर करने का उपाय है। अक्सर विड्रॉल सिम्टम्स जो होता है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है जब भी उसे एडिक्शन का जो सब्सटेंस है वो अवेलेबल नहीं हो रहा। तो विड्रॉल सिम्टम्स मतलब बहुत सारा स्ट्रेस होगा, कंपन महसूस होगी शरीर में, और काफी सारे गैस्ट्रिक सिम्टम्स या कुछ ऐसे पेन रिलेटेड एचेस वगैरह जो होंगे पेशेंट जो है वो फील करेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस डिस्कम्फर्ट को हटाने के लिए शराब या ड्रग लेना ये भी तो एक तरीके का एंजाइटी को हटाने वाला बिहेवियर है। ये भी तो एक कंपल्जन हो सकती है कि अब कंपल्जन है कि नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मतलब विड्रॉल सिम्टम्स से जो आने वाला स्ट्रेस है, तनाव है, पेन है, दर्द है, उसे हटाने के लिए पेशेंट जो है वो अपना ड्रग या अपनी जो शराब है उसको पीने के लिए मोटिवेटेड है। ये बात सही है कि एडिक्शन के कुछ ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स बॉडी पर, माइंड पर, ब्रेन पर आते हैं, पर यहां अभी भी भले ही ये जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये हट जाएंगे, पर जो मेन मोटिव है इस पूरी एडिक्शन को बनाए रखने का वो प्लेजर है। मतलब एडिक्शन टिका रहता है इस उम्मीद से कि मुझे शराब या ड्रग लेने से प्लेजर मिलेगा, आनंद मिलेगा। उसका मेन मोटिव विड्रॉल सिम्टम्स को दूर करना नहीं है। वो शुरू इस वजह से नहीं हुई है एडिक्शन की विड्रॉल सिम्टम्स थे तो चलो उन्हें दूर करें। विड्रॉल सिम्टम्स तो आए इसीलिए क्योंकि एडिक्शन जब हो चुका है और अल्कोहल या ड्रग नहीं मिल रहा है तब आए हैं ना ये विड्रॉल सिम्टम्स। तो ये थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि कंपल्सिवनेस डेफिनेटली फील होगी, पर उसके पीछे का जो मेन मोटिव है वो है कंजम्पशन और प्लेजर। मतलब अगर कल को उस व्यक्ति को यह कहा जाए कि चलो अब तुम शराब छोड़ दो,
शराब छोड़ने के कारण छोड़ दो या उससे जो नुकसान हो रहा है उसके लिए छोड़ दो, तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शराब से जो उसे प्लेज़र मिलता है, वो उस प्लेज़र के लिए उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। तो यहाँ मेन मोटिव क्या है? वो प्लेज़र है, एंग्ज़ायटी नहीं है। कोई एंग्ज़ायटी नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि विथड्रॉल सिम्पटम्स आएँ और उसको हटाने के लिए वो शराब पिए या कुछ ऐसा अटपटा-सा कोई ऐसा रीज़न होता नहीं है। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक डिफरेंस का जो एक डोमेन है, पॉइंट है, वह है उस चीज़ की रियलिटी को पूरी तरह से एक्नॉलेज ना कर पाना या कर पाना ये कहें तो। मतलब ये हुआ कि कंपल्जन में जो कि ओसीडी में नॉर्मली देखने में आता है, अगर हम कहें कि जो ट्रू फॉर्म ऑफ कंपल्जन है वो ओसीडी में आता है, उसमें व्यक्ति जानता है कि ये कंपल्जन जो उसे होती है ये उसके लिए कितनी डिस्ट्रेसिंग है। ये उसे नुकसान पहुंचा रही है, वो इसे दूर करना चाहता है, उससे हटना चाहता है। पर एडिक्शन जिस पेशेंट को है, वह अक्सर उसके नुकसान को एक्नॉलेज नहीं करता, उसे डिस्कम्फर्टिंग देखता नहीं है। मतलब वो ये नहीं देखता कि मेरे को जो नुकसान हो रहे हैं, मेरे लाइफ में जो असर आ रहे हैं, वो शराब पीने की वजह से या ड्रग लेने की वजह से आ रहे हैं। तो कंपल्जन शो करने वाला पर्सन जानता है कि वो जो है लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रहा है या उसकी लाइफ ठीक से नहीं चल पा रही है कंपल्जन की वजह से। पर एडिक्शन का जो पेशेंट होता है वो अक्सर सोचता है कि ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट वो तो इसे प्रॉब्लम ही नहीं मानता और ऐसे में वो देखता है कि दोनों चीजों को आपस में एसोसिएट नहीं किया जा सकता। मतलब रियल लाइफ पर मेरे अल्कोहल का कोई खासा बड़ा प्रभाव नहीं है, मैं इसे मैनेज कर सकता हूं या मैं इसे अगर चाहूं तो कभी भी रोक सकता हूं या रोक सकती हूं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल वाली जो एक फीलिंग है वो एडिक्शन वाला पेशेंट अपने को फील करता है, उसे लगता है मेरे पास कंट्रोल है, जबकि उसके पास होता नहीं है। कंपल्जन शो करने वाला पर्सन जानता है कि मेरा कंपल्जन पर कंट्रोल नहीं है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इसलिए मुझे उसे ट्रीट करना जरूरी है। जबकि एडिक्शन का पेशेंट ऐसा सोचता है कि मेरे पर पूरा कंट्रोल है, मैं जब चाहे इसको हटा सकता हूं, तो मुझे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई बड़ा असर मेरी लाइफ पर एडिक्शन का नहीं आ रहा, तो मैं जब चाहे इसको हटा दूंगा। इसलिए एडिक्शन के पेशेंट अक्सर डिनायल में रहते हैं, जबकि ओसीडी का पेशेंट डिनायल में नहीं रहता, वो सफर कर रहा होता है और बहुत एक्टिवली अपना ट्रीटमेंट सर्च भी करता है, उसकी तरफ बढ़ता भी है। जबकि एडिक्शन में ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा सेल्फ नेग्लेक्ट होता है, जिसमें पेशेंट अपना ट्रीटमेंट नहीं लेता और उससे दूर भागने की कोशिश करता है, और अगर कोई उसे कहे भी तो उसकी बात को रफा दफा कर देता है, अनसुना कर देता है, लापरवाही से ले लेता है। तो ये एक बड़ा फर्क है इन दोनों बीमारियों में कि जो कंपल्जन व्यक्ति करता है वह उसको दूर करने के लिए बहुत मोटिवेटेड रहता है, जबकि एडिक्शन वाला पेशेंट अक्सर उसे दूर करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं दिखता है। हालांकि कई सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो मोटिवेटेड हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि जानते हैं कि इस अल्कोहल या ड्रग से उनकी लाइफ बहुत अफेक्ट हो रही है, पर बहुत एक्टिव, बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स वो अक्सर नहीं उठाते अपनी एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो एडिक्शन का पेशेंट क्या सोचता है कि भाई ये तो लाइफ का मजा लेने के लिए होती है, शराब और ड्रग तो लेना चाहिए, इससे तो हमारा लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा आनंद आ जाता है, अगर शराब ना ली तो कैसा जीवन है। और इस तरीके के कई सारी वैल्यूज, मतलब कई तरीके के इंपॉर्टेंस जो है वो जोड़ देते हैं अपने अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन के साथ। तो अक्सर क्या होता है, जब तक बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो चुका हो हेल्थ को, बहुत ज़्यादा जब तक पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना कर चुका हो, वो अक्सर मोटिवेटेड नहीं होता अल्कोहल छोड़ने के लिए, उस एडिक्शन को छोड़ने के लिए। जैसे जॉब लॉस हो गया हो, किसी तरीके का एक्सीडेंट कर दिया हो, या घर में कोई वाइफ या हस्बैंड छोड़ के चला गया हो, या किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, या कोई बहुत बड़ी कोई मेडिकल इलनेस डायग्नोज हुई हो, तो अक्सर वो तभी मोटिवेटेड होते हैं। जबकि कंपल्जन शो करने वाला व्यक्ति, जिसको कंपल्सिव एक्ट की बीमारी होती है, वे कंपल्जन की वजह से ही मोटिवेटेड होता है उसे हटाने के लिए। वो जानता है कि मुझे डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि कंपल्जन तो आती भी एंग्जाइटी के रिस्पॉन्स में है, तो उसको पता है कि मैं इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इसको दूर करना है। तो वो अक्सर अपना मेडिसिन या थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट लेता ही रहता है और ले भी लेता है। तो ये है मेजर डिफरेंस कंपल्जन और एडिक्शन के बीच, जिसमें मैंने दो पॉइंट्स बताए। पहला है प्लेजर आना, मतलब एडिक्शन में प्लेजर आता है, जबकि कंपल्जन में एंग्जाइटी को हटाने के लिए रिलीफ चाहिए होता है। एडिक्शन का मेन मोटिव होता है कि अगर अल्कोहल लिया जाएगा या ड्रग लिया जाएगा तो आनंद मिलेगा, जबकि कंपल्जन आनंद लेने के मोटिव से नहीं होता, जबकि एंग्जाइटी को दूर भगाने के मोटिव से होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एंग्जाइटी दूर जाएगी तो थोड़ी देर के लिए रिलीफ तो आएगा ही आएगा।
एडिक्शन में कंपल्सिव एक्ट मिलते हैं, पर वो अक्सर तभी मिलते हैं जब या तो बहुत विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हो या फिर वो केवल उस एडिक्शन के ही रिस्पॉन्स में होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मोटे तौर पे व्यक्ति केवल उस आनंद के लिए ही जो अल्कोहल या ड्रग को लेने से आता है उसी के लिए कंपल्सिव एक्ट दिखाता है, ना कि एंजाइटी से दूर भागने के लिए। मेन इसलिए करता है वो क्योंकि शराब लेने से, सिगरेट स्मोक या कोई ड्रग लेने से उसको मजा आएगा, उसको आनंद मिलेगा। और दूसरा हमने जो पहलू समझा वो था डिनायल, मतलब प्रॉब्लम की एक्सेप्टेंस कितनी है। एडिक्ट प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कंपल्जन वाला पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट भी करता है, उसको अवेयरनेस होती है पूरी प्रॉब्लम की, वो जानता है कि उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ट्रीटमेंट लेने के लिए मोटिवेटेड होता है। जबकि एडिक्ट जो होता है वह अक्सर ट्रीटमेंट नहीं लेता क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि उसकी जो डिपेंडेंस है या जो एडिक्शन है वो ठीक किए जाने जैसी है, मतलब उसका कोई क्योर चाहिए होगा। वह उसकी आदत बना लेता है और उसके अपने पर्सनल मोटिव भी ढूंढ लेता है उसे कंटिन्यू करने के। तो ऐसे में वो कभी उसके नुकसान या उससे होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको कभी एसेस नहीं कर पाता, जांच नहीं पाता, और जब बहुत नुकसान हो जाए तो ही वो मोटिवेटेड होता है इसे छोड़ने के लिए। जबकि कंपल्जन तो अपने में ही एक बहुत बड़ा मोटिव देती है कि उसका क्योर किया जाए, क्योंकि वो एक एंजाइटी के रिस्पॉन्स में है। तो पेशेंट जो होता है वो एंजाइटी के डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट लेने में हमेशा मोटिवेटेड दिखता ही है। तो प्लेजर और एंजाइटी, ये दो एक मोटे तौर पे क्लासिफाइंग कह लो या एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं जिस बेसिस पे हम कंपल्सिवनेस को डिफाइन कर सकते हैं या एडिक्शन को भी उसी पैरामीटर पर हम समझ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ कमेंट करें, अपना कोई सवाल हो तो वो भी पूछें और कोई फीडबैक दें अपना। अगर आपका कुछ अपना व्यू हो वो शेयर करें। आप वीडियो भी शेयर करें सोशल मीडिया पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। किसी को अगर इस वीडियो की जानकारी से हेल्प मिल सकती है तो उन्हें ये जानकारी शेयर भी करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सी दूसरी वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। मैं और भी बहुत सी वीडियोस बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाऊंगा मेंटल हेल्थ के अलग अलग टॉपिक्स पर, जिसके बारे में आपको और ज़्यादा मैं जानकारी शेयर कर पाऊंगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उन वीडियोस को आप देख पाएंगे, उनके बारे में पता कर पाएंगे। धन्यवाद।